वीडियो पे पढ़ेंगे लिमिट के बाकी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के बारे में, जो पिछले वीडियो पे हम लोगों ने 0/0, इन्फिनिटी, 1/∞ इस फॉर्म के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो पे हम लोग पढ़ेंगे पहले इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग बाकी इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में सीखेंगे। ओके, तो पहले इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे देख लेते हैं एक बार। ये क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + a/x माइनस 4/x² होल टू द पावर twice इक्वल टू e³। ये इसका लिमिट का वैल्यू है। क्लियर? अगर हम इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या होगा, 1 + a/∞, ओके, माइनस 4/∞² होल टू द पावर 2 × ∞। ओके, तो ये क्या आएगा, 1 टू द पावर ∞ फॉर्म। क्लियर हो गया ना? यहाँ तक लास्ट वीडियो पे मैंने सिखाया था 1 टू द पावर ∞ हमेशा हम क्या करते हैं, अगर कोई भी लिमिट 1 टू द पावर ∞ फॉर्म का हो तो हम क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या था, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx - 1 into g(x). क्लियर? तो हम ए फॉर्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, तो पहले हम लोग इसको रफ कर लेते हैं। तो क्या है, इसको हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्म पे ही लिख लेते हैं, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + a/x माइनस 4/x² माइनस 1। ओके, g(x) कितना है, twice x। क्लियर हो गया यहाँ तक? -1 + 1 कैंसिल जाएगा, तो क्या रहेगा अभी, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्लियर? तो twice x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, twice a, इधर क्या रहेगा, -4/x × 2। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8/x। क्लियर? अभी अगर इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा, तो रहेगा क्या, e टू द पावर twice से। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया ना? निकालने के लिए क्या बोला है, a का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो e टू द पावर twice से के लिए क्या दिया हुआ है, e³। तो अगर e³ यहाँ पे इक्वेट कर लेंगे तो क्या आएगा, बोथ साइड लॉग ले लेते हैं हम लोग, तो क्या आएगा, twice से ln e 3 ln e। क्लियर? ln का मतलब क्या है, 1, तो क्या रह गया, a = twice a = 3, तो a = कितना मिलेगा, 3/2। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एक क्वेश्चन जेईई मेंस में पहले प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो देख लेना आप लोग एक बार फिर से खुद करके। नाउ कुछ हम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक बार। फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन लिमिट, तो एक क्या है पहले देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू a दिया हुआ है l, एंड लिमिट ऑफ cx x टेंड्स टू a पे क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है। क्लियर हो गया ना? यहाँ पे दिया हुआ है l एंड m आर फाइनाइट। तो लिमिट ऑफ नंबर 1 क्या दिया है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a fx ± gx, उसको कैसे लिख सकते हैं हम, l ± m। नंबर 2 क्या दिया हुआ है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a fx × gx इज इक्वल टू l × m। क्लियर? इससे करके आप पूरा जो 5 प्रॉपर्टीज दिया हुआ है ना, इन सभी को हम लोग प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया? तो पिछले वीडियोस में जो हम लोगों ने लिमिट का जो पहला वीडियो था वहाँ पे भी हमने इस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया। ओके, तो अभी हम लोग कुछ फॉर्मूलाज वगैरह है लिमिट का, स्टैंडर्ड फार्मूलाज, उसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं। इन फॉर्मूलाज को हम लोग कुछ प्रॉब्लम पे यूज़ करके हम कर सकते हैं, उसके एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे ही, तो जुड़े रहे हमारे साथ। पहला फॉर्मूला है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 sin x/x इज इक्वल टू 1। क्लियर? और हम ऐसे भी बोल सकते हैं लिमिट ऑफ 10x/x x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1। इसको अगर हम डायरेक्ट 0 पुट कर दे तो sin of 0 sin x/x है, उसके लिए क्या आएगा, sin of 0/0, तो मतलब क्या होगा, 0/0। हम इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हैं। साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, cos of x, एन नीचे डिफ्रेंशिएट करेगा तो क्या आएगा, 1, तो cos of 0 का वैल्यू कितना है, 1। ऐसे भी करके हम लोग पहले जो प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है, पहले जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसके लिए हम लिमिट का वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो दूसरा जो फॉर्मूला दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू ई। तो ए वाला प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे दिया हुआ है लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स होल टू द एक्स इक्वल टू ई। ये आप लोग याद रखना। बाकी जितने भी प्रॉपर्टीज दिया हुआ है हम उसको अगर 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म में है तो हम इनको कन्वर्ट करके एल हॉस्पिटल से या फिर कोई भी रूल से हम कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट दिया हुआ है इफ़ एफ एक्स इज टेंस टू 0 व्हेन एक्स टेंस टू ए देन। अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूलाज देखा है ना, क्या देखा है, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स। यहाँ पे क्या दिया, एक्स टेंस टू 0 था, साइन ऑफ एक्स था, तो एक्स टेंस टू 0 था। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स टेंस टू ए पे अगर एफ एक्स 0 हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ एफ एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 एट लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए कॉस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1। क्लियर। ये जितना भी फॉर्मूलाज अभी आप लोगों ने देखा इनको याद रखना। एक काम कर लेना आप लोग, बेटर होगा आप लोगों के लिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लेना, क्योंकि इन सारे फॉर्मूलाज को हम लोग यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर आप लोगों को इन फॉर्मूलाज याद नहीं रखता तो मैं जैसे पहले वीडियो में पढ़ाया था, कोई भी अगर लिमिट दिया हुआ है उसको क्या करना, आपको क्वेश्चंस पे दिया हुआ है एक्स के जगह और जो पॉइंट दिया हुआ है उसको रिप्लेस कर देना। क्लियर। उसके बाद जो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा उसको सोल्व करने का मेथड आपको पता होना चाहिए, तो आप लोग आराम से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अभी हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं, तो चलिए नाउ हम लोग एक प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। पहले स्टेप क्या था, जो भी पॉइंट दिया हुआ होगा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स के जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम एक्स के जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 1 इंटू 10 ऑफ पाई बाई 2। ओके, तो 1 - 1 0, 10 पाई बाई 2 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये आ गया हमारा 0 इंटू इन्फिनिटी टाइप का इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ओके, तो क्या करना होगा, 0 इंटू इन्फिनिटी जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उसको हम अलग इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बाकी जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम लोगों ने सीखा 0/0 इन्फिनिटी 1/3 और उस टाइप का इंडिटरमिनेट फॉर्म कैसे हम लोग सोल्व करते हैं उसके बारे में हम लोगों को पता है। क्लियर। सो हम लोग क्या करेंगे, जो 10 पाई बाई 2 इंटू एक्स जो है ना उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ पाई बाई 2 इंटू एक्स, कैसे लिख सकते हैं। क्लियर। तो कॉट अगर यहाँ पे x के जगह 1 पुट कर देंगे तो क्या होगा, नीचे क्या आएगा, cot पाई बाई 2। क्लियर हो गया। तो cot पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो ये क्या हो गया, 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे आ गया है। हमने क्या किया, 0 इंटू जो इन्फिनिटी वाला इनडिटर्मिनेट फॉर्म था पहले उसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया। क्लियर। अभी तो पता है हम लोगों को कैसे सोल्व करना है। क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। तो ऊपर एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे तो क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 वैल्यू कितना आएगा, 1। क्लियर। नीचे क्या आएगा, कॉट को अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2 इंटू एक्स। लेकिन ब्रैकेट में क्या है, पाई बाई 2 इंटू एक्स, ये एक्स नहीं है तो इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो फिर पाई बाई 2 इंटू एक्स को डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, पाई बाई 2 आएगा। क्लियर यहाँ तक। तो अभी अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, cos स्क्वायर पाई बाई 2 आएगा, तो सॉरी cosec स्क्वायर पाई बाई 2 आएगा, तो cosec स्क्वायर पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ पाई बाई 2। तो ये वैल्यू कितना है, -2/पाई। क्लियर। नाउ हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या हम लोग का पहला स्टेप क्या था, जो पॉइंट दिया हुआ है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखते हैं s का वैल्यू है 0/0। ये क्या आ गया, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। क्लियर। तो ये 0/0 टाइप का इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे,
उसको कन्वर्ट करेंगे उस अदर इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे। क्लियर यहाँ तक? सो तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, e टू द पावर एल एन एक्स टू द पावर एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x टेंस टू 0 पॉजिटिव। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो अभी इस नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एल एन क्या था, x टू द पावर x। तो x टू द पावर x को हम कैसे लिख सकते हैं, x इंटू एल एन एक्स लिख सकते हैं। तो अभी एक क्या हो गया, अगर हम लोग 0 पुट कर देंगे तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जाएगा माइनस इंफिनिटी, 0 पॉजिटिव पे जाएगा एल एन एक्स माइनस इंफिनिटी, ए जाएगा 0, तो 0 इंटू माइनस इंफिनिटी इस टाइप का होगा, मतलब 0 इंटू इंफिनिटी टाइप का होगा। क्लियर? तो इसको फिर से हम किसे लिखेंगे, इसको एल एन 1/x लिख लेते हैं, आगे माइनस लिख देते हैं, क्योंकि अगर ये जो ये माइनस है ना यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा 1/x होल टू द पावर -1, मतलब क्या x ही रहेगा। और जो x है उसको कैसे लिख सकते हैं, 1/x ऐसे करके लिख सकते हैं, बाकी सब सेम, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव e टू द पावर। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 0 पॉजिटिव अगर पुट कर देंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू माइनस इंफिनिटी, तो इंफिनिटी आ जाएगा, इससे भी इंफिनिटी आ जाएगा। तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी होने से हम क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। क्लियर? एल हॉस्पिटल रूल यूज करने से क्या होगा, ऊपर डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, -1/x ddx ऑफ 1/x कितना आएगा, -1/x²। क्लियर? इससे क्या होगा, 1/x का डिटेक्ट करने से क्या आएगा, -1/x²। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव रहेगा ये। क्लियर? तो -1/x को -1/x पर कैंसिल जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्या रहेगा, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1/x, क्या मतलब क्या है, इसका मतलब है x, तो क्या है -(x). क्लियर? तो अभी अगर हम x के जगह 0 पुट कर देंगे तो क्या आएगा, x टू e टू द पावर 0 which is equal to 1। तो इस प्रॉब्लम का हमें क्या मिला सॉल्यूशन, लिमिट का वैल्यू 1। क्लियर हो गया है? तो अभी हम लोगों ने 5 टाइप्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में सीखा। आज इस वीडियो पे हम लोगों ने सीखा 0 टू द पावर 0 एंड इंफिनिटी 0 इंटू इंफिनिटी टाइप का हमने सीखा। क्लियर हो गया? ओके, तो नेक्स्ट हम जो बाकी टाइप का है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी एंड क्या था रह गया, इंफिनिटी पर 0, इस टाइप का हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। अगर इस टाइप का इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे बाकी अदर इनडिटरमिनेट फॉर्म पे। उसके बाद उस फॉर्म का जो सॉल्यूशन है, जैसे कि 0/0 इंफिनिटी अगर कन्वर्ट कर लिया तो क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं। अगर 1 टू द पावर इंफिनिटी इस टाइप का आएगा हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, जो 1 टू द पावर इंफिनिटी के लिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, वो हम कर सकते हैं। इस वीडियो में भी पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो थैंक यू।